हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ। आज की वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी के लिए परमानेंट वैकेंसी के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि परमानेंट आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिल जाएगी, लैब टेक्नीशियंस की। इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग अलग काफी सारी जो पोस्ट हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इन वैकेंसियों के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। जिन साथियों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है या फिर जिन साथियों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जरूरत है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको मैं ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एमपी की तरफ से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो आपकी यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दी गई है। समूह 5 के अंतर्गत देख लीजिएगा, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी रहेगी, पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा आपको अन्य जो डिपार्टमेंट से भी आपकी वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से भरेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे 26 नवंबर से। यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग होगी 26 नवंबर और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 दिसंबर। यानी कि 15 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं और 10 दिसंबर तक इसकी क्या रहेगी, जो लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक आप क्या करेंगे, इन वैकेंसियों को आप अप्लाई करेंगे और बहुत ही शानदार आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर जो एग्जाम की डेट है संभावित, यानी कि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर जो संभावित जो एग्जाम की डेट है वो भी आपको यहाँ पर दे दी गई है। यानी कि 10 जनवरी को आपको यहाँ पर जो 2025 यानी कि 10 जनवरी 2025 को आपको यहाँ पर एक संभावित एग्जाम की जो डेट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। बात करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में कि आपको एप्लीकेशन फीस किस प्रकार से पे करनी होगी। इसके अंदर कुछ बैकलॉग की वैकेंसियां भी आपको दी गई हैं, जिसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो 500 रुपये आपको यहाँ पर जो पे करना होगा। बाकी SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए आपको 250 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, एग्जाम का शेड्यूल आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, कितनी पोस्ट रहेंगी, सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करने वाला हूं, यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तृतीय श्रेणी की आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको एज लिमिट की अगर मैं बात करूं कि आपको एज लिमिट कितनी रहने वाली है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 40 ईयर रहेगी। यानी कि 18 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, इस एज लिमिट के अलावा आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होता है, सभी साथियों को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ थोड़ा। ओबीसी के लिए 3 ईयर का रहेगा और जो SC और ST कैटेगरी है उनके लिए आपको 5 ईयर का रहेगा और जो PWD कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, कितनी भर्तियां रहेंगी, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बड़ी जो पीडीएफ है वो आपको दे दी गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको वैकेंसी का विवरण दिया गया है, नर्सिंग स्टाफ की कितनी वैकेंसी हैं, फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसियां हैं, आपको अलग अलग बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको 55 देखने को मिलेंगी। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी 103 देखने को मिलेगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस की 323 सबसे ज्यादा पोस्ट रहने वाली है। रेडियोग्राफर की 76 पोस्ट रहेंगी। OT टेक्नीशियंस की 144 रहेंगी। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की 5 पोस्ट रहेंगी। डेंटल से रिलेटेड आपकी 3 पोस्ट रहेंगी।
इस प्रकार से आपको काफी अलग अलग जो पोस्ट है वो दी गई है। टोटल अगर मैं बात करूं तो 881 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, यानी कि 881 आपकी परमानेंट जो भर्तियां रहने वाली हैं, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं रहेगी। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान रखें, परमानेंट भर्ती रहेगी। बहुत ही शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको असेंशियल्स क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर रिजर्वेशंस वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई गई है कि क्या क्या रिजर्वेशंस रहने वाली है, रिजर्वेशन सीट कौन कौन सी रहेंगी, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो PDF है वो यहाँ पर अपलोड कर दी गई है, तो एक एक चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में बात करें कि आपको स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इन वैकेंसियों को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो GNM कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि परमानेंट भर्ती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके स्टाफ नर्स की होगी। उसके बाद में फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट के लिए B फार्मा और जो D फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, यानी कि जिनके पास B फार्मा D फार्मा की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियंस की अगर मैं बात करूं तो लैब टेक्नीशियंस के लिए BMLT और जो DMLT वाले जो कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने BMLT और DMLT कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे डेंटल से रिलेटेड अगर कोई डिपार्टमेंट है तो डेंटल से रिलेटेड BDS वाले कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस और स्टाफ नर्स की, तो उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल से शेयर कर दिया है। पेमेंट की बात की, आपको एप्लीकेशन फीस किस प्रकार से अप्लाई करना होगा, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, एप्लीकेशन का जो आपका मोड रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑनलाइन मोड। सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ऑनलाइन मोड रहेगा, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। ऑनलाइन तरीके से आप इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, इंटरनेट से करेंगे, लेकिन ध्यान रखना UPI से आप पेमेंट मत करना, ठीक है। इग्नोर करना UPI से आप पेमेंट करना, क्योंकि पेमेंट अटक जाता है काफ़ी बार। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आपको शेयर करना बहुत ही जरूरी था। यहाँ पर देख लीजिएगा, लास्ट डेट आपको मैंने बताई है 10 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के सेंटर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से शहर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको टोटल 13 शहर दिए जाएंगे। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खांडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिद्धि, उज्जैन, ये आपके क्या रहने वाले एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एग्जाम से वो आपको दिया जाएगा। सिलेबस भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। जिन साथियों को अगर सिलेबस की PDF चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर रिलीज हो चुका है, तो जिन भी साथियों को ऑफिशियल अगर सिलेबस की PDF चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल से ग्रुप के अंदर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर मिल चुकी है, इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन से सारी अपडेट यहाँ पर दे चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट आप सभी साथियों के पास टाइम से लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।